राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शिवजी द्वारा पार्वती जी से पुण्यक व्रत की सामग्री, विधि तथा फल का वर्णन। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ किया। पार्वती जी बोली, नाथ, आप वेद वेदाओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर तथा परात्पर हैं। दीनबंधो, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभो, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? इस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? यह सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्यों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अतिरिक्त और भी जो व्रत उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्र करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार, युवा और वृद्ध। कौमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। हे प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं, अतः अपने आत्मा की निवृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। हे भगवान, यह तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सबके आंतरिक अभिप्राय के ज्ञात और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? यूँ कहकर पार्वती जी ने प्रेम पूर्वक अपने पति देव के चरणों में माथा टेक दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को उद्यत हुए। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रतोपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूँ। सुनो। इस व्रत के हेतु में फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के निमित्त 100 भृत्यों और बहुसंख्यक दासियों को तथा पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों के विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान है, नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ शुभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रतारंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्नपूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय बेला में शैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। उसके बाद हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्रीहरि को अर्घ्य देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहाँ धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। तत्पश्चात पहले प्रयत्नपूर्वक पुरोहित का वर्ण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करे। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। उसके बाद सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं के संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जंबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्रीहरि के अर्पण करना चाहिए। असंख्य जन्म पर्यंत स्वामी के धन की वृद्धि के निमित्त यत्न पूर्वक श्री कृष्ण को 1 लाख रत्नेंद्र सार समर्पित करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि व्रत काल में संपत्ति की वृद्धि के हेतु झांझ, मजीरा आदि नाना प्रकार के उत्तम बाजे बजाकर श्रीहरि को सुनावे। स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्रीहरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी तथा पूड़ी का भोग प्रदान करें।
हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए स्वेच्छानुसार सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 माला जो टूटी हुई न हो भक्ति पूर्वक श्रीहरि को अर्पित करनी चाहिए। दुर्गे श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के हेतु नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। सुवर्ती इस व्रत में श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। वर्ती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन्य धान्य की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1,000 ब्राह्मण को भोजन करावे। देवी प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करे तथा भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुवर्ती व्रत काल में 6 मास तक हविष्यान, 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भाजन करें तथा 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। वर्ती को चाहिए कि व्रत की शुद्धि के लिए स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गुह्य भाषण, संकल्प, अध्यवसाय तथा क्रिया निष्पत्ति इन अष्टविध मैथुनों का परित्याग कर दें। देवी इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर तदंतर व्रतोध्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियाँ जो वस्त्रों से आच्छादित भोजन के पदार्थ यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी है दान करनी चाहिए। 1,360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1,360 तिल की आहुतियाँ देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1,360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा। देवी इस व्रत का फल यही है कि श्रीहरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्रीहरि के सदृश तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया था। देवी तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यों कहकर शिव जी चुप हो गए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।